जैस्मिन, बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का। वीडियो कॉल करूं क्या? तुम्हें देखने का मन तो मेरा भी कर रहा। बहुत नर्वस हूँ जैस्मिन को लेकर। ये चीख पुकार कैसी है? पता नहीं, इंजन से कुछ टकराया है शायद, हम बता नहीं सका। खट्टी मीठी कहानियाँ। मोहित, आज फिर फेसबुक पर वो ऑनलाइन मिली। उसने हाय लिखा तो फिर मैंने भी सामने से रिप्लाई कर दिया। मन, तू बहुत भोला है रे। अरे तुम्हें कोई उल्लू बना रहा है। ना नाम मालूम, ना पता मालूम। वो कोई लड़का है या लड़की कुछ नहीं पता, बट मुन्ने को तो प्यार हो गया है उससे। आज तक इस तरह की फीलिंग्स किसी चैट से नहीं हुई है। नहीं यार, अगर वो फेक आईडी होता तो बातों से ही पता चल जाता, बट उसके हर बात में इमोशन और केयर झलकता है। अच्छा, अगर वो फेक नहीं है तो फिर अपना आईडी के डीपी में जैस्मिन फूल की फोटो क्यों लगा रखी है? अपनी कोई फोटो भी नहीं है उसकी फेसबुक पर। अरे तो मैंने भी तो मन फिल्म का पोस्टर लगा रखा है अपनी डीपी पर। मैंने उससे पूछा था कि अपना फोटो क्यों नहीं लगाती हो डीपी में, तो बोली कि सभी लोग आप जैसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स भेजते हैं, इसीलिए पिक नहीं डाली है एफबी पर। मेरा नाम जैस्मिन है, इसीलिए डीपी में जैस्मिन फूल की फोटो ही डाल रखी है। चलो बच्चू, ठीक है, लेकिन सतर्क रहना, कहीं दिल विल नहीं दे बैठना। बहुत से फेक आईडी रहते हैं एफबी पर। इस तरह से कोलकाता का मन और चेन्नई की जैस्मिन की लव स्टोरी एफबी पर चैट के माध्यम से दिनों दिन परवाह चढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर्स भी शेयर किए। अब घंटों दोनों मोबाइल पर लगे रहते हैं। जैस्मिन, बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का। वीडियो कॉल करूं क्या? तुम्हें देखने का मन तो मेरा भी कर रहा, लेकिन मैंने सोचा है कि हम जब मिलेंगे तभी एक दूसरे को देखेंगे। ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हें मिलने के दिन ही देखूंगा। शाबाश। अरे शाबाश नहीं, शाबाश। बट मैं तो शाबाश ही बोलती हूँ, अगर कोई टोके तो टोके। लेकिन मैं तो टोकूंगा। दिसंबर में शुरू हुई चैट का सिलसिला अब अपने पूरे परवान पर था। दोनों ने अब एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए हम लोगों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए। हाँ, अब तो मेरा भी मन तुमसे मिलने का कर रहा है। तो फिर ठीक है, फ्राइडे 2 जून को मैं कोलकाता से चलूंगा और सैटरडे को चेन्नई पहुंचकर तुमसे मिलूंगा। फिर सैटरडे और संडे को खूब घूमेंगे फिरेंगे और मस्तियां करेंगे और रात में ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सैटरडे और संडे को मेरी भी हॉलीडे रहती है। पर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? पहचान बताने के बाद तो हर कोई पहचान सकता है, लेकिन असली प्रेमिका तो वो है जो मन की आंखों से ही मन को पहचान ले। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे शाबाश नहीं पगली, शाबाश होता है। बट मैं तो शाबाश ही बोलती हूँ, अगर कोई टोके तो टोके। फ्राइडे 2 जून 2023 को मोहित और मन दोपहर हावड़ा स्टेशन पर पहुंचते हैं। अगर तू भी चलता ना तो बहुत अच्छा होता। मैं जरूर चलता दोस्त, अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब नहीं होती। तू जा और भाभी से मिलकर आ। वैसे भी दाल भात से मुसलचंद नहीं बनाया जाता, कबाब में हड्डी बनना ठीक नहीं है। अरे तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो जानता ही है कि मैं तेरे बिना एक काम नहीं करता। मेरे सुख दुख सब में तू ही तो मेरे साथ रहता है।
अरे पगले, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। पापा की तबीयत ठीक रहती तो मैं जरूर तेरे साथ चलता। चल देख, तेरी ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई है। ओके भाई, अब मैं चलता हूँ। मैं ना बहुत नर्वस हूँ जैस्मिन को लेकर। न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे देखकर। अरे बिंदास जाओ और अपने स्वीट हार्ट से मिल के आओ, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। और हाँ, मैरिज का डेट फिक्स करके ही आना। बाय बाय। बाय बाय। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ती है। मन के मन में जैस्मिन से मिलने की अजीब सी बेचैनी थी। साथ में बहुत से सवाल चल रहे थे। कैसी होगी, फर्स्ट मीटिंग में कैसे रिएक्ट करेगी, उसको मैं पसंद आऊँगा भी या नहीं। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। पेंट्री कार के आगे वाली बोगी में लोअर सीट पर जाकर मन बैठ जाता है। इतने में एक ओल्ड कपल आते हैं और सामने वाली लोअर सीट पर बैठ जाते हैं। बेटा, मेरी एक सीट तो यही है, लेकिन एक सीट ऊपर वाली है। ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं बाबा, मेरे सीट पर दादी बैठ जाएंगी और मैं ऊपर वाले सीट पर चला जाऊंगा। बहुत उच्च विचार और संस्कार हैं तुम्हारे। किसी अच्छे खानदान से लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी दादी, मेरा नाम मन है। बहुत सुंदर नाम है। कहाँ तक जाओगे बेटा? मैं तो चेन्नई तक जाऊंगा। वैसे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम अपनी बेटी के पास विशाखापत्तनम जा रहे हैं। मेरे दामाद का निधन हो गया है। पोते लोग अमेरिका में हैं। बेटी अकेली है। रोते नहीं दादी, मरना तो एक न एक दिन सभी को है। चुप हो जाइए। दादी प्लीज चुप हो जाइए। अगर आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आपकी बेटी को कौन संभालेगा? वो भी तो अकेली है ना। एक बेटा था जो अमेरिका चला गया था और वही शादी कर बस गया। बेटी दामाद विशाखापत्तनम चले गए। उनके बेटे भी अमेरिका चला गया। दामाद अब नहीं रहे। बेटी कैसे रहेगी? अकेले रहने का दर्द हमने झेला है। मन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता, बस वहीं बैठा रहता है। तभी सन्नाटे को तोड़ती हुई दादी कहती है, जाओ बेटा, ऊपर जाकर आराम कर लो। तुम्हें लंबे सफर में जाना है। ओह आ जाइए। हाँ, इस सीट पर आ जाइए। मैं ऊपर चला जाता हूँ। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं ऊपर में ही हूँ और विशाखापट्टनम पहुँचने पर आपका सामान मैं उतार दूंगा। इतना कहकर मन ऊपर के बर्थ पर चला जाता है। तभी जैस्मिन का फोन आता है। हेलो मन, ट्रेन पकड़ ली है ना तुमने? सॉरी यार, वो नर्सिंग ट्रेनिंग का फाइनल सर्टिफिकेट आज मिलना था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी। अभी 6 बजे निकली हूँ वहाँ से। ओह, कोई बात नहीं, मैंने कोरोमंडल एक्सप्रेस पकड़ ली है। कल इवनिंग में तुम्हारे साथ मरीना बीच पर घूमेंगे। वैसे जनाब मेरे लिए क्या गिफ्ट ला रहे हैं कोलकाता से? तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लाल पाड़ वाली साड़ी और संदेश। शाबाश, बहुत सुंदर। शाबाश नहीं, शाबाश होता है। बट मैं तो शाबाश ही बोलती हूँ। अगर कोई टोके तो टोके। हेलो मन, क्या हुआ? मन कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये चीख पुकार कैसी है? हेलो हेलो हेलो। पता नहीं,
इंजन से कुछ टकराया है शायद, हम बता नहीं सका। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई डिब्बे के परखचे उड़ गए थे, कई दूसरी लाइन पर जा गिरी थी, जिसमें मन भी था। घटना के बाद सुबह शाम जैस्मीन फोन लगाती रही, लेकिन फोन ऑफ ही बताता रहा। टीवी पर न्यूज़ सुनकर जैस्मीन सदमे में थी। घटना के 20 दिन बाद जैस्मीन को नर्सिंग टीम से भुवनेश्वर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। जैस्मीन ठान चुकी थी कि अब वह नन की तरह सिर्फ लोगों की सेवा करेगी और शादी नहीं करेगी। जैस्मीन, चूंकि तुम अपने बैच की सबसे बेस्ट स्टूडेंट रही हो, इसीलिए तुम्हें एक क्रिटिकल पेशेंट के पास ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओडिशा ट्रेन हादसे में कोमा में चला गया है वो। कोई बात नहीं सर, मेरी कोशिश अपना बेस्ट देने की रहेगी। संयोग से मन 20 दिनों से कोमा में था और उसी की देखभाल की जिम्मेदारी जैस्मीन को मिलती है। जैस्मीन जी जान से टाइम पर दवा और इंजेक्शन देती रहती है। 24वां दिन। सिस्टर, ये कब तक ठीक हो पाएगा? कह नहीं सकते, शायद अभी या फिर सालों बाद। आप थोड़ी देर बैठे, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। सिस्टर, मेरे दोस्त ने मुझे अभी देखा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो देखिए, कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वाह, शाबाश! मैं अभी डॉक्टर प्रकाश को बुलाती हूँ। शाबाश नहीं, शाबाश। बट मैं तो शाबाश ही बोलती हूँ। अगर कोई टोके तो टोके। जैस्मीन। मन? दोनों गले लग जाते हैं। डॉक्टर प्रकाश आने के बाद कुछ ट्रीटमेंट एंड टेस्ट करके मन को रिलीज कर देते हैं। मन, जैस्मीन और मोहित कोलकाता लौट जाते हैं। दोनों की शादी का डेट फिक्स हो गई है। नवंबर में उनकी शादी है।